आप सभी को नमस्ते। बच्चों, आज हम कक्षा 12 के विषय हिंदी साहित्य के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा तय किए गए अधिगम क्षेत्र काव्यांग परिचय के प्रकरण अलंकार पर बात करेंगे। क्योंकि काव्यांग परिचय में कुल मिलाकर 4 प्रकरण रखे गए हैं। एक तो है छंद, एक है अलंकार, एक है काव्य गुण, एक है काव्य दूष। तो हम आज क्या पढ़ने वाले हैं? अलंकार पढ़ने वाले हैं। अलंकारों में हम क्या क्या देखेंगे? अलंकार की परिभाषा, उसके भेद, उसके लक्षण और उसके उदाहरण देखेंगे। कौन कौन से अलंकार हैं जो कि हमारे पाठ्यक्रम में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर ने तय किए हैं? तो कुल मिलाकर 10 अलंकार हैं। यहाँ आपके समक्ष सबके नाम लिखे हुए हैं। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, उदाहरण, विरोधाभास, दृष्टांत, मानवीकरण, विभावना, विशेषोक्ति व अन्योक्ति। कुल मिलाकर कितने अलंकार रखे गए हैं हमारे पाठ्यक्रम में? 10। अच्छा, इन 10 अलंकारों में से कितने अंक के प्रश्न पूछे जाने हैं? तो उसके लिए बता देते हैं। 4 अंक के प्रश्न हमसे बोर्ड के प्रश्न पत्र में किए जाएंगे। अब आगे हम चलते हैं अलंकार पर बात करते हुए। ये जो आप यहाँ पर 10 अलंकार देख रहे हैं, इनमें से हर एक के पीडीएफ के माध्यम से आपको यहाँ पर अध्ययन किया और करवाया जाएगा। हम सब साथ मिलकर इसका अध्ययन करेंगे। निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि आपके लिए बहुत ही लाभकारी रहेंगे। आप वीडियो से इसको अपने उत्तर पुस्तिका में उतार भी सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर भी सकते हैं। आगे देखते हैं उपमा अलंकार। तो जब किसी पद में किसी एक सामान्य पदार्थ को, मतलब एक तो सामान्य पदार्थ है, को किसी एक प्रसिद्ध पदार्थ के समान मान लिया जाता है तो वहां उपमा अलंकार माना जाता है। अर्थात एक तो सामान्य पदार्थ है, दूसरा प्रसिद्ध पदार्थ है। सामान्य पदार्थ को प्रसिद्ध पदार्थ के समान मान लिया जाता है तो वहां उपमा अलंकार की प्राप्ति होती है। उदाहरण के तौर पर एक पद आपके समक्ष लिखा हुआ है कि चंद्रमासा कांतिमय मुख रूप दर्शन है तुम्हारा। कि चंद्रमा के समान कांति से युक्त, मतलब चमक से युक्त तुम्हारे मुख का दर्शन है, तुम्हारे मुख के रूप का दर्शन है। आगे देखते हैं उक्त पद में, इस पद का हम विश्लेषण करते हैं इस प्रकार से कि उक्त पद में सामान्य पदार्थ मुख को सुंदरता के लिए प्रसिद्ध पदार्थ चंद्रमा के समान मान लिया गया है। अतएव यहाँ उपमा अलंकार माना जाएगा। सामान्य पदार्थ क्या था? मुख। प्रसिद्ध पदार्थ क्या था? चंद्रमा। और इसको समान मान लिया गया है तो कौन सा अलंकार हो जाएगा? उपमा अलंकार माना जाएगा। आगे चलते हैं। उपमा के अंग कितने होते हैं? तो उपमा के अंग आपको बताते चले, 4 होते हैं। पहला होता है उपमेय। उपमेय किसे कहते हैं? कि सामान्य या प्रस्तुत पदार्थ जो हमारे सामने है, जिसका कवि वर्णन कर रहा है। जैसे उक्त पद में मुख, इस ऊपर वाले पद में चंद्रमासा कांतिमय मुख रूप दर्शन है तुम्हारा, इस पद में जो मुख शब्द था वह क्या माना जाएगा? उपमेय माना जाएगा। क्योंकि वो हमारे सामने था। हाँ, वो सामान्य पदार्थ है और वो हमारे सामने प्रस्तुत है। प्रस्तुत का अर्थ क्या होता है? जो कि हमारे सामने स्थित हो। अगला पॉइंट है उपमान। उपमान किसे कहते हैं? तो उपमान कहते हैं प्रसिद्ध या अप्रस्तुत पदार्थ जिसे कवि उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करता है। तो वो प्रसिद्ध पदार्थ है। हमने ऊपर बात की थी कि सुंदरता के लिए प्रसिद्ध चंद्रमा, तो चंद्रमा क्या था? सुंदरता के लिए प्रसिद्ध था और वो अप्रस्तुत है। हम अंदर हो सकते हैं, बाहर हो सकते हैं, दिन का वक्त हो सकता है, दिन के वक्त में चांद के दर्शन नहीं होते, लेकिन कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से यह बात कह सकता है कि तुम्हारे मुख के रूप का जो दर्शन है वह चांद के समान है। तो यहाँ पर समानता स्थापित की गई। तो प्रसिद्ध पदार्थ था चंद्रमा, तो चंद्रमा क्या हो जाएगा? उपमान। अगला पॉइंट देखते हैं, बिंदु है वाचक शब्द। तीसरा बिंदु क्या है? वाचक शब्द। तो उपमेय और उपमान, उपमेय था मुख्य और उपमान था चंद्रमा, में समानता प्रकट करने वाले शब्द हैं वो वाचक शब्द कहलाते हैं। वाचक शब्द निम्न होते हैं, ये कुल मिलाकर 8 माने जाते हैं। कि जैसे सा से सी, सम सरिस सदृश, इव और वत। ये 8 शब्द जहां आपको प्राप्त होते हैं जिसका अर्थ समान के अर्थ में निकलता है, जिसका अर्थ समान निकले, तो वहां पर आपको कौन सा अलंकार मानना है? उपमा अलंकार मानना है। जैसे उक्त पद में सा, चंद्रमा सा, तो सा शब्द जो था वह क्या हो जाएगा? वाचक शब्द। अब आता है साधारण धर्म। चौथा अंग क्या है? साधारण धर्म। साधारण धर्म क्या होता है? कि उपमेय व उपमान के
समान लक्षण या विशेषताएं। उपमेय था मुख्य, उपमान था चंद्रमा। इन दोनों के समान लक्षण क्या थे? तो चंद्रमा सा मुख कांतिमय, तो चंद्रमा सा कांतिमय। कांतिमय का अर्थ होता है चमक वाला। तो चमक के लिए प्रसिद्ध, चमक जो थी वो दोनों की समान थी, मुख की भी और चंद्रमा की भी। तो चंद्रमा कांतिमय शब्द जो था वो क्या हो जाएगा? साधारण धर्म, क्योंकि दोनों की समान विशेषताएं हैं। और लिखा भी है कि उक्त पद में कांतिमय शब्द। उपमा के भेद, तो उपमा अलंकार के मुख्य रूप से दो भेद माने जाते हैं। एक तो होता है पूर्णोपमा, जिसमें उपमा के चारों अंग उपस्थित हों। चार कौन कौन से? उपमेय, उपमान, उपमेय, उपमान वाचक शब्द और साधारण धर्म, ये चारों जिसमें उपस्थित होते हैं वहां पूर्णोपमा मानी जाती है। दूसरा भेद होता है इसका लुप्तोपमा, कि जिसमें उपमा के चार अंगों में से कोई एक या अधिक अंग लुप्त हो। मान लीजिए चंद्रमासा कांतिमय मुख रूप दर्शन है तुम्हारा, इस पद में उपमेय मुख आ गया, उपमान चंद्रमा आ गया, वाचक शब्द सा आ गया और साधारण धर्म कांतिमय आ गया। इनमें से यदि कोई एक चीज लुप्त होती, एक चीज नहीं यहाँ कवि लिखते, तो वहां पर कौन सा अलंकार माना जाता? लुप्तोपमा। क्योंकि इसमें चारों अंग हैं, अतः उक्त पद में पूर्णोपमा अलंकार माना जाएगा। चलिए आगे, एक प्रश्न है कि निम्न पद में उपमा का कौन सा भेद प्रस्तुत हुआ है? पीपर पात सरिस मन डोला, सरिस आ गया वाचक शब्द। अब पीपर पात सरिस मन डोला, तो इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा? पूर्णोपमा अलंकार, क्योंकि उपमेय क्या है? मन है। उपमान क्या है? पीपल का पत्ता है। पीपल का पत्ता, आप कमरे के अंदर बैठे हैं, ऐसी जगह बैठे हैं जहां पीपल का पेड़ है ही नहीं, बावजूद इसके भी आपके दिलो दिमाग में वो चीज आ सकती है। वाचक शब्द हो गया सरिस और साधारण धर्म हो गया डोला, मतलब डोलना, कि मन जो है वह पीपल के पत्ते की भांति डोलने लगा, भांति सरिस की तरह से डोलने लगा, हिलने लगा। तो इसका मतलब यहां पर कौन सा अलंकार होगा? पूर्णोपमा अलंकार होगा। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, ये दूसरा प्रश्न है। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, यहां लुप्तोपमा अलंकार माना जाएगा, क्योंकि उक्त पद में साधारण धर्म, क्योंकि कोटि कुलिस, कुलिस का अर्थ होता है वज्र, वज्र के की तरह से, वज्र के समान तुम्हारे वचन है। अब तुम्हारे वचन किसके समान है? वज्र के समान। अब वज्र कैसा होता है? वज्र चूंकि कठोर होता है, कठोर शब्द खुद या उसका कोई भी समानार्थी शब्द इस पद में प्रयुक्त नहीं हुआ है, इसलिए यहां पर वाचक शब्द साधारण धर्म जो था, यहां पर साधारण धर्म जो था, क्योंकि दोनों की विशेषता क्या है? दोनों कठोर है। कौन, क्या क्या चीजें? वचन और कुलिस। ये साधारण धर्म यहां पर लुप्त था, इसलिए कौन सा अलंकार माना जाएगा? लुप्तोपमा अलंकार। आगे चलते हैं, उपमा के अन्य भेद। उपमा के दो अन्य भेद भी माने जाते हैं। एक तो होता है मालोपमा, इसका संधि विच्छेद इस प्रकार से होता है, माला धन उपमा। परिभाषा क्या लिखी है इसकी? कि जब किसी पद में एक ही उपमेय, मतलब सामान्य पदार्थ के लिए अनेक या अर्थात एक से ज्यादा उपमानों का प्रयोग कर दिया जाता है, तो वहां मालोपमा अलंकार माना जाता है। मतलब एक से ज्यादा हो गए, जैसे माला में एक से ज्यादा पुष्प होते हैं, एक से ज्यादा फूल होते हैं, उसी प्रकार से सामान्य पदार्थ के लिए एक से ज्यादा प्रसिद्ध पदार्थों का प्रयोग कर दिया जाता है, तो एक माला बन जाती है उपमा की, तो इसलिए उसे मालोपमा अलंकार कहा जाता है। पद आपके समक्ष ये लिखा है कि काम सा रूप प्रताप दिनेश सा सोम सा शील है राम महिप का। काम सा रूप, कि रूप में वे कामदेव के समान है। प्रताप दिनेश सा, प्रताप अर्थात तेज, तेज में वे दिनेश अर्थात सूर्य के समान है, क्योंकि दिनेश किसका पर्यायवाची है? सूर्य का। सोम सा शील है, शील का अर्थ है चरित्र, और सोम का अर्थ है चंद्रमा, कि चंद्रमा के समान उनका चरित्र है, बड़ा बड़ा ही उज्जवल, किसका? राम महिप का। तो ये राम क्या हो गए? सामने हमारे, तो उपमेय हो गए। बाकी सारे उपमान कौन कौन से? कामदेव, दिनेश अर्थात सूर्य, सोम अर्थात चंद्रमा। देखते हैं कि प्रस्तुत पद में उपमेय राम के लिए कामदेव, सूर्य व चंद्रमा जैसे तीन उपमानों का प्रयोग किया गया है, अतः यहां मालोपमा माना जाएगा या मालोपमा मानी जाएगी, या मालोपमा अलंकार माना जाएगा। दूसरा, अन्य भेदों में हम देख रहे हैं दूसरा,
उपमेयोपमा, मतलब उपमेय धन उपमा, जब उपमेय को ही उपमान मान लिया जाता है। उत्तर में परिभाषा क्या लिखी है कि जब किसी पद में उपमेय व उपमान दोनों को समान मान लिया जाता है, मतलब उपमेय को भी और उपमान को भी एक जैसा मान लिया जाता है, तो वहां उपमेयोपमा, उपमेय ही उपमान है, इस प्रकार से मान लिया जाता है। जैसे तो मुख सोहत है शशि सो, अरु शशि सोहत है तो मुख जैसो, कि तुम्हारा मुख सोहता, सोहने का मतलब होता है सुंदर लगता, कि तुम्हारा मुख जो है वह चंद्रमा के समान दिखाई देता है, और चंद्रमा अर्थात शशि, शशि जो है वह तुम्हारे मुख के समान दिखाई देता है। तो चंद्रमा, तुम्हारा मुख किसके समान? चंद्रमा के समान। चंद्रमा किसके समान? तुम्हारे मुख के समान। तो उपमेय को उपमान और उपमान को उपमेय मान लिया गया, अतः यहां पर उपमेयोपमा अलंकार माना जाएगा। अगला उदाहरण लिखा है कि कमल से नैन अरु, नैन से कमल है, कि कमल पुष्प किससे? नैन मतलब आंखें, कि कमल कैसा है? कमल से नैन की आंखें हैं वो कमल के समान है, और नैन से कमल है, और नैन जो है वो कमल के समान है, और कमल जो है वो नैनों के समान है। तो साधारण पदार्थ था नयन और प्रसिद्ध पदार्थ था कमल। तो नयनों को, आंखों को किसके समान? कमल के समान। कमल को किसके समान? आंखों के समान। ये मान लेने के कारण से यहां पर उपमेय को ही उपमान मान लिया गया, अतः ये चक्र यूं चलता रहेगा। इसी कारण से यहां पर कौन सा अलंकार होगा? यहां पर उपमेयोपमा, उपमेयोपमा मतलब उपमेय ही उपमान है, इस प्रकार से आप इसे कह सकते हैं। कुछ और उदाहरण लिखे हैं, जैसे लघु सुर धनु से पंख पसारे, शीतल मलय समीर सहारे। ये अंतरा पाठ्य पुस्तक के पहले ही पाठ जयशंकर प्रसाद का एक गीत है चंद्रगुप्त नाटक का, जिसका शीर्षक है कार्नेलिया का गीत। वहां पर वो कहती हैं कि सुर धनुष से मतलब इंद्रधनुष से, तो इंद्रधनुष के समान लघु, छोटे छोटे, छोटे छोटे इंद्रधनुष के समान पंख को पसारे हुए, शीतल मलय समीर सहारे, वो ठंडी मलय के समीर, मलय मतलब चंदन के वृक्षों से गुजरने वाली समीर अर्थात हवा के सहारे वे पक्षी आगे बढ़ते जाते हैं। तो उनके पंखों की को किसके समान माना गया है? सूर्यधनु मतलब इंद्र धनुष के समान माना गया है। हो भ्रष्ट शीत के से शतदल, तो शीत के समान, के से शतदल, शतदल कहते हैं कमल के पुष्प को। ये सरोज स्मृति निराला की लिखी हुई, लिखा हुआ एक शोक गीत, जिसमें उसमें से लिया गया उदाहरण है। आगे है रघुवीर साहे की वसंत से लिया हुआ एक उदाहरण है कि खिली हुई हवा आई, फिरकी सी आई चली गई, फिरकी सी मतलब फिरकी के समान, फिरकी की तरह से आई और चली गई। तो यहाँ पर सा से सी ये शब्द आए हैं, और इसलिए हम कह सकते हैं कि इन सभी उदाहरणों में कौन सा अलंकार माना जाएगा? उपमा अलंकार माना जाएगा। तो आज की इस वीडियो में फिलहाल बच्चों इतना ही। अगले वीडियो में रूपक अलंकार के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।